एवरीवन, मेरा नाम है आरती। वेलकम बैक दोस्तों। जैसे कि मैंने आप सबसे कहा था कि एमनोटिक फ्लूइड के ऊपर मैं बहुत जल्द एक वीडियो बनाऊंगी, तो आज का टॉपिक है एमनोटिक फ्लूइड। ये आप सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर से उनके लिए जो प्रेग्नेंट हैं, ख़ास तौर से उनके लिए भी जो आने वाले समय में कंसीव करने वाली हैं। हमें बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाना है क्योंकि वो हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है। जो हेल्पफुल है हम सिर्फ उसी के बारे में बात करेंगे। साधारण भाषा में अगर मैं आपको ये समझाऊं एमनोटिक फ्लूइड क्या है, तो देखिए, बच्चेदानी जो होता है, माँ का जो बच्चेदानी वोम, उसके अंदर एक एमनोटिक सैक होता है, एक थैला होता है जिसके अंदर एक तरल पदार्थ, एक फ्लूइड होता है, एक पानी टाइप मटेरियल होता है जिसे एमनोटिक फ्लूइड कहते हैं। ये जो फ्लूइड होता है वो आपके बेबी को, वो फीटस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट भी प्रोवाइड करता है। ये चीज बहुत जरूरी है आपके बच्चे के मूवमेंट के लिए। आने वाले समय में आपका बच्चा को जब एमनोटिक फ्लूइड एम्पल मात्रा में मिलता है तो वो बहुत अच्छी तरह से किक करेगा, आपको उसके मूवमेंट को फील करने में आसानी होगी। तो एमनोटिक फ्लूइड आपके बच्चे को रूम प्रोवाइड करता है मूवमेंट के लिए, अच्छी तरह से मूवमेंट के लिए, उसे कई सारे इन्फेक्शन से बचाता है, बहुत हेल्पफुल होता है। अब ये चीज में आपका शरीर जो है ये काफी हद तक हेल्प करता है उस एमनोटिक फ्लूइड को मेंटेन रखने के लिए। और गलत तरीके की आदतें जो होती हैं, अगर आप स्मोक करते हैं, ड्रिंक करने की आदत है, तो ये बहुत हानिकारक है आपके सेहत के लिए भी, और ये बहुत हानिकारक होगा आपके बेबी के लिए भी। एमनोटिक फ्लूइड अब हम इस तरह से समझते हैं, नॉर्मल रेंज क्या होता है। नॉर्मल रेंज जो भी होता है वो 5 और 8 ये बॉर्डर लाइन होता है, 5 और 8 का ये बॉर्डर लाइन होता है। और 8 के ऊपर जो होता है, 8 से 18, ये नॉर्मल रेंज की श्रेणी में आता है। 5 और 6 के बीच में जो है ये लो माना जाता है। तो हमें इतना टेक्निकल वर्ड्स में सिर्फ इतना जानकारी हमारे लिए जरूरी है। अब एमनोटिक फ्लूइड को मेंटेन रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, ज्यादा होना जो होता है वो हमारे हाथ में नहीं होता है, कम होना भी कई बार हमारे हाथ में नहीं होता है, लेकिन उसे मेंटेन रखना ये हमारे हाथ में जरूर है। शुरुआत से ही, आपकी प्रेगनेंसी की शुरुआत से ही आपके फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव सब आपको कहते हैं ज्यादा से ज्यादा पानी पीना, क्योंकि शुरुआत में ये जो एमनोटिक फ्लूइड होता है, ये माँ के शरीर का जो पानी होता है, ज़्यादातर ये एमनोटिक फ्लूइड जो होता है ये उससे बनता है। जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है, जैसे जैसे बेबी का साइज बढ़ता है, तो एमनोटिक फ्लूइड में ज़्यादातर मात्रा बच्चे का यूरिन जो होता है वो होता है। तो आपका पानी ज़्यादा से ज़्यादा लेना, पानी इनटेक करना या हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके शरीर में पानी बनता रहेगा तो वो भी कंट्रीब्यूट करता है इस एमनोटिक फ्लूइड को बनाने में। इसके साथ ही आप जो खाना खाते हैं, आप जो फ्रूट्स खाते हैं, मेक श्योर कि उसमें पानी की मात्रा हो। सीजन के हिसाब से मैं आपको कोई पर्टिकुलर फ्रूट इस समय रेकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो खाने की मनाही होती है या जिसे खाने के कुछ लिमिटेशंस होते हैं, तो इस समय मैं आपको कोई फ्रूट रेकमेंड नहीं करूँगी। बाकी आप अपने डॉक्टर से ज़रूर बात कर सकते हैं। सीज़न के हिसाब से जो फ्रूट्स आपको रेकमेंड किए जाते हैं वो आप खाइए, बहुत ज़रूरी होता है। अब पानी कितना पिएं? देखिए, नॉर्मली इनटेक आपको कितना करना है, वो 8 से 12 ग्लास पानी आपको कम से कम किसी भी हालत में, वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में, गिरी से गिरी हालत में आपको लेना ही लेना है, और इसमें कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। प्लस इतना करने के बाद भी प्लस फ्रूट्स और आपका जो भी वेजिटेबल्स है वो वाटरी सब्सटेंस उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हो, मेक श्योर ऐसा होना चाहिए। अब क्या प्रॉब्लम्स होती हैं अगर लो हो गया एमनोटिक फ्लूइड, या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं अगर ज़्यादा हो गया? देखिए, अगर लो हो जाता है तो एक्सट्रीम से एक्सट्रीम सिचुएशंस आप सोच लीजिए वो होता है। मैं अपनी ज़ुबान से नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं भी जानती हूँ कि एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए ऐसी कुछ बातें सुनना बहुत ही तकलीफ देह होता है, लेकिन आप सोच लीजिए एक्सट्रीम से एक्सट्रीम सिचुएशन में
ऐसा भी होता है कि एमनोटिक फ्लूइड अगर कम हो गया है तो डॉक्टर आपका जल्दी डिलीवरी भी कर ले, मतलब ऑपरेशन जल्दी कर दे। और ये भी पॉसिबल है कि बच्चा जो है अगर कम एमनोटिक फ्लूइड रहा है बेबी सैक के अंदर, उस एमनोटिक सैक के अंदर अगर बच्चे का ऑर्गन प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाता है। अब ज़्यादा होने की वजह से क्या होती है, लीकेज की दिक्कत हो सकती है। लीकेज हो जाएगा तो बहुत जल्दी आपका डिलीवरी करना पड़ेगा या ऑपरेशन करना पड़ सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो ज़्यादा एमनोटिक फ्लूइड होने की वजह से भी होती हैं। मैं ये टॉपिक इसके लिए भी डिस्कस कर रही हूँ, एक वजह है। मुझे याद है मेरी प्रेगनेंसी के दौरान मेरी एक फ्रेंड जो है बहुत ही केयरिंग, बहुत ही कंसर्न है, बट थोड़ी सी बच्चा दिमाग मैं कह सकती हूँ, वो मुझे फोर्स किया करती थी फ़ोन कर करके। और एक वो सैशे का नाम मुझे बताती थी। वो मुझे कहती थी, आरती राइट सिंस स्टार्टिंग तू अभी 2 पैकेट 4 पैकेट जितना तू पी सकती है, ये सैशे पानी में मिला के तू रोज़ पी। और ये चीज़ वो मुझे क्यों कहती थी, क्योंकि उसकी प्रेगनेंसी के दौरान लो एमनोटिक फ्लूइड की प्रॉब्लम उसने फेस की थी। तो वो ये दवाई मुझे इसलिए दे रही थी ताकि मैं ये प्रॉब्लम फेस ना करूं। और इसलिए भी सजेस्ट करती थी क्योंकि उसके फैमिली में बहुत सारे लोग हैं जो बी फार्मा कर चुके हैं और जिन्होंने उसे ये कहा था कि ये बिल्कुल सेफ़ है और आप बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके जान पहचान में कोई अगर ऐसा व्यक्ति है जो आपको इस तरह की चीज़ें सजेस्ट कर रहा है, तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर से बात करने के बाद ही ऐसा कुछ करिए। बाहर वालों की ऐसी कोई बात ना सुने, क्योंकि ऐसी कोई भी चीज़ बहुत हार्म पहुंचा सकती है आपको भी, आपके बच्चे को भी। तो एमनोटिक फ्लूइड मेंटेन करने के लिए सिंपल तौर पे आप सिर्फ इतना कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। अब मैं कितना पानी पीती मैं आपको बताती हूँ। मैंने कंसीव किया था दिसंबर मंथ में और मेरी डिलीवरी हुई थी सितंबर मंथ में। जिस दिन मुझे पता चला कि मैंने कंसीव किया है, उस दिन से मैंने 7 लीटर्स पानी पीना शुरू किया। 7 लीटर पानी, जो आज भी मैं सोचती हूँ तो मैं यकीन नहीं कर पाती हूँ। लेकिन उस टाइम पर मैंने ऐसी आदत बना ली थी डे 1 से कि मेरे लिए 7 लीटर पानी पीना बहुत मामूली बात हो जाती थी। शुरुआत में तो गर्मी का मौसम, मतलब दिसंबर में कंसीव किया था मैंने, अप्रैल तक तो यहाँ पे मौसम ठंडा ही होता है, तो मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता था, लेकिन फिर भी मैं पी लेती थी। लेकिन उसके बाद गर्मी का मौसम था तो बड़े आसानी से 7 लीटर्स पानी पी लेती थी। और मेरे ही साथ में मेरी एक फ्रेंड और थी जो पानी बहुत कम पीती थी। उसकी डिलीवरी मेरे बाद होनी थी, लेकिन उसकी 1 महीने पहले हो गई, सिर्फ इसी वजह से। मेरा जो 8वां महीना जब चल रहा था, उस टाइम पे डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया था और डॉक्टर ने 8वें महीने पे मुझे कहा कि आपका एमनोटिक फ्लूइड बॉर्डर लाइन पर है, मतलब 8 पर है। तो उन्होंने तब मुझे वो सैशे दिया था और उन्होंने कहा था आपको ये सिर्फ 2 पीना, एक सुबह एक शाम। वो 2 पीने के बाद 15 दिन के बाद वापस मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया और डॉक्टर ने बोला अब ये 8.5 है, सो दिस इज गुड, तो आप इसे कंटिन्यू करो। और इस तरह से मेरा 9 महीना पूरा कंप्लीट हुआ और बड़े एमनोटिक फ्लूइड की कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। तो हाँ, एक चीज़ और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कहना चाहती हूँ। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मैंने अपने डॉक्टर से भी पूछा था कोकोनट वाटर के बारे में, कि कोकोनट वाटर, मैंने ऐसा सुना है कि कोकोनट वाटर हेल्प करता है एमनोटिक फ्लूइड बढ़ाने में। तो डॉक्टर हंसी और डॉक्टर ने बोला कि ऐसा ये टोटल फैक्ट नहीं है, बट हाँ कुछ हद तक ये हेल्प करता है। बट आप ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि आप दिन भर कोकोनट वाटर ही पियेंगे और आपका एमनोटिक फ्लूइड अच्छा मेंटेन रहेगा या हाई पे चला जाएगा, ऐसा नहीं है। बट हाँ, ये हेल्प करता है। तो मेरा बस आप लोगों से इतना कहना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए और अपने खाने पीने पे ध्यान रखिए। स्ट्रेस लेना बहुत गलत बात है। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, दिस इज़ वेरी हार्मफुल फॉर यू एंड फॉर योर बेबी ऑल्सो। हाई ब्लड प्रेशर की अगर कोई प्रॉब्लम है या डायबिटीज़ की अगर आपको प्रॉब्लम है तो ये अफेक्ट कर सकता है आपके प्रेगनेंसी को। तो आप ऐसे स्पेशल केसेस को, हालांकि डॉक्टर्स पूछते हैं, लेकिन फिर भी आप आगे से बढ़कर ये चीज़ बताइए अगर ऐसी कोई दिक्कत है, कोई हेल्थ रिलेटेड इशू अगर है आपको तो डॉक्टर उस हिसाब से आपको ट्रीट करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक से आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिली होगी।
ज़्यादा जानकारी के लिए आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।